हेलो दोस्तों, 13 अक्टूबर 1972 एक प्लेन 45 लोगों के साथ उरुग्वे से उड़ान भरता है। प्लेन में रग्बी के खिलाड़ी मौजूद थे, जिन्हें मैच खेलने के लिए सैंटियागो पहुंचना था। ये लोग जिस प्लेन में बैठे हुए थे, वो उरुग्वे एयरफोर्स का एक यात्री प्लेन था, जिसका नाम था फ्लाइट 571। जब प्लेन ने उड़ान भरी तो मौसम एकदम साफ था, लेकिन कुछ दूरी के बाद अचानक मौसम बिगड़ने लगा और प्लेन के सामने धुंध भरी बादल छा गए। ऐसे में पायलट को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब प्लेन के सामने से बादल कम हुए तो पायलट ने देखा कि उनके सामने एक पहाड़ी है। तभी हड़बड़ाहट में पायलट ने प्लेन बचाना चाहा, लेकिन मोड़ते समय प्लेन एंडीज की पहाड़ियों से टकरा गया और 38,000 फीट से नीचे गिर गया। इस भयानक एक्सीडेंट में 12 लोग मारे गए और बचे हुए लोगों को 72 दिन बाद रेस्क्यू किया गया। तो आखिर इन लोगों को रेस्क्यू करने में इतना टाइम क्यों लगा और क्यों बचे हुए लोगों ने अपने दोस्तों का कच्चा मांस खाया? इसी को जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। प्लेन के एक्सीडेंट के बाद प्लेन में केवल 33 लोग ही बचे थे, जिनमें कुछ लोग तो घायल भी हो गए। प्लेन में रॉबर्टो कैनेसा और गुस्तावो जॉल्बिनो दो ऐसे प्लेयर थे जिन्हें ज़्यादा चोटें नहीं आईं। साथ ही साथ उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी की थी, इसलिए दोनों घायलों की मदद में लग गए। उन्हें लगा कि उन्हें इस प्लेन में बस एक ही रात काटनी है, क्योंकि अगले दिन रेस्क्यू टीम आकर इन्हें बचा लेगी। उसी रात 5 लोगों की प्लेन में ही मौत हो गई। वहीं अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे की सरकार को प्लेन के केस होने की खबर का पता चला, तो रेस्क्यू के लिए 11 हवाई जहाज़ों को प्लेन ढूंढने के लिए भेज दिया गया। कुछ प्लेन तो क्रैश पोजीशन के ठीक ऊपर से उड़ गए, लेकिन सफ़ेद बर्फ़ में सफ़ेद प्लेन किसी को दिखाई नहीं दिया। फिर 8 दिन बाद ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। वहीं प्लेन में जिंदा बचे 28 लोगों ने ठंड से बचने के लिए प्लेन के टूटे हिस्से पर बैग और सीटें लगा दी। उनके पास खाने का सामान भी बहुत कम था। उन्हें पूरे प्लेन में 8 चॉकलेट, जैम के 3 छोटे डिब्बे, मसल्स का 1 डिब्बा, बादाम का 1 डिब्बा, कुछ कैंडी, कुछ खजूर, सूखे मेवे और वाइन की कुछ बोतलें मिली। लेकिन ये सामान भी सिर्फ एक ही सप्ताह चला। खाना ख़त्म होने के बाद लोगों ने भूख मिटाने के लिए सीटों की रुई और जूतों को खाना शुरू कर दिया, जिससे वे बीमार हो गए। बाद में प्लेन के कुछ प्लेयर्स ने निर्णय किया कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए मरे हुए लोगों की लाशें खाएंगे। इसका कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण सभी लोगों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का कच्चा मांस खाया। 29 अक्टूबर आधी रात को एक हिमस्खलन आया, जिसने प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। प्लेन के अंदर बर्फ़ घुस गई और इस तरह 8 लोगों की मृत्यु बर्फ़ में दबने से हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गर्मी बढ़ती गई और इसी के साथ प्लेन की बर्फ़ भी पिघलने लगी। एक्सीडेंट के कुछ हफ्तों बाद बचे हुए लोगों ने अभियान पर जाने का फैसला किया। तो इस तरह रॉबर्ट कैनेसा, पेराडो और विजिंटिन को पास के आबादी के इलाके में भेजा गया। उन्हें खाने पीने का सामान और बहुत से गर्म कपड़े दिए गए, ताकि वो बर्फीली पहाड़ियों की ठंड बर्दाश्त कर पाएं। इस तरह 12 दिसंबर को तीनों ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उनके पास ना पहाड़ चढ़ने का सामान था और ना ही चढ़ाई का कोई अनुभव। फिर भी बड़ी मुश्किल से यात्रा के तीसरे दिन वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। उन्हें विश्वास था कि चोटी पर उन्हें चिली की हरी भरी घाटियाँ दिखेंगी, लेकिन जब दूर दूर तक उन्हें कुछ ना दिखा तो वो दंग रह गए और फैसला किया कि विजिंटिन वापस प्लेन पर जाएगा, ताकि खाने पीने का सामान ज़्यादा दिन तक चल सके। और फिर कैनेसा और पेराडो ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह उन्होंने 7 दिन और यात्रा की और फिर एक संकरी घाटी में पहुंच गए, जहां उन्हें एक नदी भी दिखाई दी। चलते चलते उन्हें 9वें दिन कुछ गायें दिखाई दी।
फिर शाम को जब वो थक गए तो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। तभी उन्होंने नदी के दूसरी तरफ घोड़ों पर 3 लोगों को देखा। तभी पेलाडो ने चिल्लाया, लेकिन नदी के शोर में घुड़सवार को कुछ सुनाई नहीं दिया और उसने कहा, कल। अगले दिन वो आदमी दोबारा आया। उसने एक कागज़ पर कुछ लिखा और उसे पेंसिल और पत्थर से बांधकर नदी के दूसरी तरफ फेंक दिया। पेलाडो ने इसके उत्तर में फ्लाइट 571 के हादसे के बारे में बताया और इस तरह केनेसा और पेलाडो का मैसेज सरकार तक पहुंच गया। फिर चिली की सरकार ने बाकी बचे हुए 14 लोगों को 2.5 महीने के बाद 22 और 23 दिसंबर को रेस्क्यू कर लिया और इस तरह इन दोनों ने अपनी और अपने दोस्तों की जान बचा ली। यही नहीं, इसके अलावा न जाने कितनी ही ऐसी दर्दनाक घटनाएं हैं जिन्हें हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।